लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, जब राम जी का विवाह हो गया, कलेवा का समय आया। राम जी कलेवा में कुछ मांगो, कुछ मांगना पड़ता है। राम जी बोले हमें क्या चाहिए, राजा की लड़का है, सब कुछ नहीं नहीं फिर भी कुछ मांगो, नियम है, नेंग है, कलेवा खाने का कुछ मांगना चाहिए। राम जी बोले फिर हमें एक ही चाहिए, हमारे अयोध्या के जितने अविवाहित आए हैं सबका विवाह कर दीजिए। इसी चक्कर में 6 महीने तक बारात रुकी। किसी का आज विवाह, अब दूल्हा जितने आए, अविवाहित जितने हैं, उनके लिए फिर लड़कियों का चयन किया गया। जनक जी ने आज्ञा दी, हाँ भाई जिसकी जितनी लड़कियां हो लाओ। बाराती थोक में आए। अच्छा, सखियां विनोद करने लगी कलेवा कराते कराते राम जी से, राम जी बहुत होशियार हो। राम जी बोले क्यों? बोले वाह, होशियार इसलिए हो कि तुम्हारे गुरुजी बहुत, तुम्हारे पिताजी के चौथेपन में हुए आप 4 लोग, 15-15 साल के हो गए, कोई शादी के लिए आ नहीं रहा था। तो तुम्हारे पिताजी ने प्लान बनाया कि किसी ऐसे महात्मा के साथ लड़कों को लगा दो जो घूमने वाला हो। तो विवाह वाले आ नहीं रहे तो कम से कम अपने घर लड़के घूमेंगे, कहीं सेटिंग बन ही जाएगी। तो कहा कौन? बोले जिसके ज्यादा संपर्क हो। तो विश्वामित्र जी पहले राजा थे, इनके ज्यादा कॉन्टेक्ट थे। तो विश्वामित्र जी के साथ 2 दिए, तो दे तो रहे थे राम भरत, पर विश्वामित्र जी भी होशियार थे। बोले नहीं नहीं नहीं, एक गोरा एक सांवला चलेगा, दोनों सांवरे सांवरे हो जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। तो बोले एक काम करो, एक खेप में 2 दे दो, दूसरी खेप में 2। तो बोले आपकी शादी तो हो नहीं रही थी, एक खेप में आप आ गए हो, कितने होशियार हो, आपकी हो गई तो देखो चारों भैया ये सेठ, जानकी जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी, कितने होशियार हो। अब कलेवा का समय आया तो और बहादुरी दिखा दी। कलेवा में जितने अयोध्या वाले के तो कभी शादी भई नहीं, ना होनी थी, वो तो हम लोग मिल गए, उदार दिल वाले हैं। इसलिए राम जी तो सुनते रहे, राम जी तो सीधे हैं। राम जी बोले सही बात है। लक्ष्मण जी बोले कैसे सही बात है, ये सब गलत बात है, हम बिना बुलाए नहीं आए। बोले अच्छा, तो बाकी राजाओं को तो पाती गई थी, तुम्हें पाती गई? अगर पाती गई तो दिखाओ। लक्ष्मण जी बोले गई थी। राम जी धीरे से बोले झूठ ना बोलो। लक्ष्मण जी बोले ससुराल में सब फ्री है, यहां तो सब, अरे ना लक्ष्मण, सखियां बोली झूठ मत बोलो। अच्छा पाती गई थी, हाँ दिखाओ कहां है? वो तो वहीं रह गई। तो सखियां बोली ठीक है, हम आपकी नहीं मानेंगे, अगर राम जी कह देंगे पाती गई थी तो हम मान लेंगे। लक्ष्मण जी बोले बोल दो। राम जी बोले देखो भाई, हम झूठ नहीं बोलेंगे, एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है, वो कहेंगी कहां है, हम झूठ नहीं बोलेंगे चाहे जो हो जाए। लक्ष्मण जी बोले अरे शादी में तो झूठ बोल दो, क्या बिगड़ जाएगा? राम जी बोले हम नहीं बोलेंगे। सखियां बोली बताओ क्या गई थी पाती? राम जी बोले नहीं गई थी। लक्ष्मण जी बोले लो बन गई बात। बोले क्या बन गई? बोले देखो प्रभु ने कहा नहीं गई थी। राम जी ने तो कहा नहीं गई थी। बोले बोले लक्ष्मण जी बोले देखो कह दिया। बोले कहां कहा? बोले देखो राम जी ने ही तो कहा नहीं गई थी। सखियां विनोद में हंसने लगी। बोले बड़के वाले तो सीधे हैं, छोटे वाले बहुत खतरनाक है। बोले रुक जाओ, इनको भी ठिकाने लगाएं। बोले क्या किया जाए? बोले चलो इनकी मजा लेते हैं। कैसे मजा? छुटके पहुने सुना हो? पहुने कहते हैं, पाहुने समझते हैं ना, पाहुने जो सखियां होती हैं उस जगह की, दामाद को पहुने कहते हैं। अरे ओ छुटके पहुने, हाँ सुना हो? जानकी मैया की पादुका ली और सखियों ने चुप करके कपड़े में लपेट कर एक ऊंचे स्थान पर रख दी। राम जी से बोली अरे ओ बड़के पहुने ही आवा हो, या हमार कुल देवता ही प्रणाम करा, ही आवा या हमार कुल देवता है प्रणाम करा। लक्ष्मण जी बोले वेरी डेंजर एरिया। बोले क्यों? बोले ससुराल में कुछ भी बिना पूछे हमसे मत करना। राम जी बोले पहले तुम करवा चुके क्या? पहला आपका? नहीं नहीं हम भी पहली बार आए, लेकिन हम समझदार हैं। बोले ठीक है। भरत जी, लक्ष्मण जी बोले हम नहीं जाएंगे। सखियां बोली क्यों? बोले बड़े आपके कुल देवता आप प्रणाम करो, हम अपने कुल देवताओं को अपनी जगह प्रणाम करेंगे, आप पे तो हम अपने कुल देवता थोप नहीं रहे, फिर तुम क्यों थोपोगे हम? सखियां बोली बात तो सही है। एक सखी बोली ये दोनों में राम जी तो सीधे, ये छोटे वाले पूरा काम बिगाड़ रहे। बोले क्या किया जाए? भरत जी के पास गए। अरे वो पहुने, हाँ सुना हो, ये हमारे कुल देवता है प्रणाम करो।
लक्ष्मण जी ने तो रोका कि मान जा। भरत जी चले गए और प्रणाम भी साष्टांग किया। लक्ष्मण जी बोले जय हो जय हो। सखियां ठहाका लगाकर हंस गईं। राम जी बोले, लक्ष्मण जी बोले अब देखना। बोले क्या देखना? सखियां ठहाका लगाकर हंसी, दुपट्टा निकाला, पादुका निकाल दी। कुल देवता नहीं है ये तो पादुका थी। लक्ष्मण जी बोले देखो हमने बचा लिया। धीरे से पूछा किसकी थी? जानकी जी की। भरत जी तो संत है, सिर पर रखकर बोली सखियो तुमने आज सही किया, हमारे जीवन का आधार बता दिया कि यही चरणों की पादुका ही हमारे जीवन का आधार है।